ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में 1 से लेकर 15 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो स्थितियां आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रह स्थितियां कैसी बनी हुई रहने वाली है। इन 15 दिनों में आपके राशि के स्वामी शनिदेव आपके राशि से 12वें भाव पर यानी द्वादश भाव पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर मार्गी स्थितियों में गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके पराक्रम भाव पर, केतु आपके भाग्य भाव पर इन 15 दिनों में गोचर करेंगे। मंगल वक्री होकर आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। सूर्य इन 15 दिनों में आपके कर्म भाव यानी दसम भाव पर गोचर करेंगे। शुक्र और बुध की उपस्थिति आपकी राशि के लाभ भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इसमें 2 तारीख को बुध का परिवर्तन हो रहा है, वहीं 5 तारीख को शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार की ग्रह स्थितियों में परिवर्तन इन 15 दिनों में आपको देखने के लिए आपके राशि के ऊपर मिलने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसी स्थितियां इस दौरान बनने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। 1 से लेकर 15 दिसंबर तक के समयावधि में आपके राशि का जो कर्म भाव है काफी ज्यादा प्रभावी है। कर्म भाव के स्वामी मंगल वक्री होकर आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। वहीं राशि के दसम भाव पर सूर्य देव दिग्बली होकर मौजूद रहेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र के मामले में बड़ी सफलता की संभावना बनने वाली है। पूर्व के समय से यदि आप अपने जीवन में लगातार मेहनत कर रहे हैं, परंतु आपके जीवन में चुनौतियां लगातार बनी हुई है, तो ये 15 दिन आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। यदि आप कोई नौकरी करते हैं तो उसमें आपको श्रेष्ठता मिलेगी, और यदि आप व्यावसायिक जीवन में संलग्न हैं तो ये महीने की जो शुरुआत हो रही है आपके लिए बहुत ही बेहतर हो रही है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं, तो जो भी कुंभ राशि के जातक पूर्व के समय से ही कार्यों में लगातार हताश हैं या जीवन में किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय की आप तलाश कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो अब आप अपने जीवन में यदि किसी प्रकार के नए अवसर को यदि आप तलाश करते हैं तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनेगी। आपको नई अपॉर्चुनिटीज इस दौरान मिल सकती है। देखिए, शनि आपके राशि के स्वामी हैं जो द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में टारगेट बनाकर कार्यों को करना चाहिए। आलस्य करने से बचना चाहिए। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर जीवन में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धन के मामले में जानकारी दें, देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर ही मौजूद हैं और इन 15 दिनों में आपकी राशि के लाभ भाव पर शुक्र की उपस्थिति और बुध की उपस्थिति बनी है, और शुक्र बुध के मिलन से महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों
जीवन में आर्थिक समृद्धि के भी अवसर इन 15 दिनों में बन रहे हैं। आपके लिए नए नए स्रोत आपके लिए आमदनी के मामले में मिल सकता है। यदि आप जीवन में पूर्व के समय से ही लगातार खर्चों के कारण परेशान हैं, आर्थिक तौर पर यदि आप अपने जीवन में आमदनी जितना ज्यादा कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा खर्चा है, तो ये 15 दिन आपके लिए बेहतर स्थितियां दे रहे हैं। इसमें यदि आप किसी प्रकार के नवीन आर्थिक आय के साधनों का निर्माण करना चाहते हैं तो यह भी समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। राशि के लाभ भाव पर इन 15 दिनों तक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कहीं न कहीं आपके जीवन में स्थायी संपत्ति को देने के लिए भी समर्थ रहने वाला है। यदि आपको पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर आपके राशि से द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं। गुरु के बारे में ऐसा कहा गया है कि गुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव पर अनिश्चितता देते हैं, प्रतिकूलताएं देते हैं। तो देखिए, पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इन 15 दिनों में आपके लिए पारिवारिक संबंधों में मतभेद जैसी स्थितियां भी बन रही है। माता जी से दूरी आपकी हो सकती है। घर के वातावरण को शांत बनाकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप अपने आप को झगड़े जैसे स्थितियों से दूर रखने का प्रयास आप करें। हालांकि आपको भाई बहनों का सहयोग जरूर प्राप्त होगा और पारिवारिक जीवन में यदि आप प्रयास करेंगे तो सकारात्मकता भी आप बनाने में समर्थ हो सकते हैं। अगर आपके राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए, पंचम भाव काफी ज्यादा प्रभावी है। बुध की स्थिति काफी बेहतर है। इसलिए यदि आप किसी प्रकार के प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं तो प्रेम संबंध के मामले में समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। प्रेम जीवन में धैर्य, विश्वास और समर्पण का भाव रिश्ते को मजबूत कर सकता है। ऐसे जातक जो अविवाहित हैं उनके जीवन में विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना भी बन रही है। यदि अब वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए जानकारी दिया जाए, राशि के सप्तम भाव के स्वामी सूर्य देव आपके राशि के 10वें भाव पर मौजूद हैं। दांपत्य जीवन के मामले में स्थिति आपके लिए बेहतर है। संतान की उन्नति भी होती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में ग्रहों का प्रभाव कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि जीवन साथी के साथ संबंध आपके बेहतर बनेंगे। पूर्व के समय से यदि आपके संबंध खराब बने हुए थे उसमें सुधार होने की संभावना भी बन रही है। मंगल की वक्र दृष्टि आपके राशि के सप्तम भाव पर पड़ रही है। इसलिए यदि आप दांपत्य जीवन में जुड़े हुए हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर आप व्यर्थ का विवाद निर्मित करने से आपको बचना चाहिए। सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, शनि की स्थिति राशि के द्वादश भाव पर बनी हुई है। सेहत का विशेष ख्याल रखकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी हो जाने की वजह से कई प्रकार का लाभ तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही। यदि कोई बड़ी और दीर्घकालिक समस्या आपको चली आ रही थी उससे आपको काफी हद तक निजात इन 15 दिनों में दिखाई देगा। परंतु आपके राशि के स्वामी शनि महाराज द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं तो आपके हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, आंखों में समस्या, पिंडलियों में समस्या आपको परेशान कर सकती है। और खास तौर से ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है उनको ये समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती है। तो यदि आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हैं, सेहत के प्रति यदि आप सतर्क रहते हैं, सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, नियमित व्यायाम करना, यदि ये अच्छी आदतों को यदि आप अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं, दिनचर्या में यदि आप सम्मिलित करते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रह सकती है। कुंभ राशि के जातकों को वाहन चलाते समय भी सावधानी ज्यादा रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए
तो सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। इस दौरान यदि आप शराब, धूम्रपान या मांसाहार जैसे विषयों का सेवन करते हैं तो भी आपको इन सभी चीजों से बचना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करना, दुग्ध से अभिषेक करना और नियमित ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही बेहतर है। धार्मिक दृष्टिकोण से चूंकि शनि की स्थिति द्वादश भाव पर बनी हुई है, तो काली चीजों का यदि आप दान करते हैं तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। आपको काला चना, सरसों का तेल, काले वस्त्र, काला छाता, काला जूता, काला शर्ट, इन चीजों का दान जरूरतमंद लोगों में करना चाहिए। शनि के 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है, तो इस दौरान ईमानदारी अपने जीवन में ज्यादा बरतें, ईमानदारी के साथ जीवन में चलें, सत्य वचन बोलें, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेने का प्रयास करें। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का निरादर करने से आपको बचना चाहिए। यदि ये सारी बातों को यदि आप ध्यान रखकर चलते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर बनेगी। अब उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होंगे, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।